ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं केतु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, मोक्ष कारक ग्रह केतु 29 मार्च 2026 को अपने स्वयं के नक्षत्र मघा में प्रवेश कर चुके हैं और ये आगामी 5 दिसंबर 2026 तक मघा नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। तो केतु के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव आने वाले समय में धनु लग्न या धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। केतु के प्रभाव के कारण किन परिवर्तनों के लिए आपको तैयार होना चाहिए, कहां पर ये शुभता और कहां पर अशुभता देंगे, आइए जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में केतु को मोक्ष कारक ग्रह के रूप में देखा जाता है। केतु को ध्वज पताका कहा गया है। ठीक इसके साथ साथ ये धर्म अध्यात्म को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जब हम मघा नक्षत्र की बात करते हैं तो यह केतु का स्वयं का नक्षत्र है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र है। इस नक्षत्र के अंतर्गत अधिकार प्राप्ति, परिवर्तन, अहंकार, साहस, झूठ, इसके साथ ही राजसी स्वभाव, पद, प्रतिष्ठा, साथ ही हमारे पूर्वजों को इंगित करता है। ऐसे में केतु अब जब बलवान हो चुके हैं और धनु राशि वालों वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में भी चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में केतु का गोचर आपकी राशि से भाग्य भाव नवम भाव में हो रहा है। निश्चित तौर पर नवम भाव से केतु का गोचर बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप सडन देखेंगे कि आने वाले समय में आपके भाग्य में परिवर्तन होगा। विशेष तौर पर धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने लग जाएंगे या पूजा पाठ की तरफ आप अग्रसर होंगे। ऐसी स्थिति आपके साथ में बन सकती है। और शनि की ढैया के प्रभाव के कारण अगर देखें तो यह समय थोड़ा सा जो अभी तक आपको चुनौतीपूर्ण लग रहा था, उसमें कहीं ना कहीं से भाग्य का सहयोग आपको अवश्य देखने को मिलेगा। कैरियर में जो समस्याएं चल रही थी, उन समस्याओं से आप बाहर अवश्य निकलेंगे। लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से ये डिटैच करने का काम करते हैं। तो यदि आप धार्मिक नहीं होते हैं, अगर आप धर्म से बाहर जाकर काम करते हैं, तो आपके लिए फिर भाग्य का सहयोग नहीं मिलेगा। इसलिए आप धार्मिक बने रहेंगे तो चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। 9th हाउस पिता को शो करता है, तो केतु का इस राशि से यानी कि गोचर करना और मघा नक्षत्र में जाना, ये पिता की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं होंगी, अथवा घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ठीक इसके साथ साथ स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही शानदार कहा जा सकता है। विशेष तौर पर यदि आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं और ऐसे किसी फील्ड की आप तैयारी कर रहे हैं या एजुकेशन ले रहे हैं जहां पर आप लोगों की तकलीफों को सुनते हैं, जैसे कि मेडिकल लाइन हो गया, इसके अतिरिक्त हीलिंग का कोई भी काम हो गया, ठीक है, या सर्विस प्रोवाइडिंग कार्य क्षेत्र हो गए, तो इन सभी क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, भाग्य का सहयोग मिलेगा। साथ ही विदेश में रह रहे लोगों के लिए भी अच्छे टाइम की शुरुआत कही जा सकती है। अगर हम देखें तो केतु की जो 5वीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा, ये आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे। और हमने आपको बताया कि आप शनि की ढैया के प्रभाव में हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति भी पीड़ित अवस्था में चले जाएंगे जून से, तो ये समय आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बेवजह के तनाव आप ले सकते हैं, मूड स्विंग की प्रॉब्लम रहेगी, कई बार आप बहुत ज्यादा लेजीनेस यहां पर महसूस करते नजर आएंगे। तो आपके लिए सलाह रहेगी कि आप योग व्यायाम के साथ में जुड़े तो केतु का अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। हालांकि मान सम्मान के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि शनि की भी दृष्टि आपके राशि पर है। तो ओवरऑल जो प्रेडिक्शन हम आपको दे रहे हैं, अभी से लेकर 5 दिसंबर तक रहेगा। तो थोड़ा सा मन में द्वंद्व की स्थिति अवश्य यहाँ पर बनी रहने वाली है। हालांकि केतु की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, ये आपके 3rd हाउस में दृष्टि डालेंगे। अब देखिए, वहां पर राहु ग्रह ऑलरेडी विराजमान है, तो ये बात परफेक्ट है कि यहाँ पर जो आप एफर्ट्स डालेंगे उस एफर्ट्स का आपको लाभ भी मिलेगा। जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के क्रिएटिव फील्ड का से जुड़ा हुआ आपका काम है, तो इन क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे। लेकिन ठीक इसके साथ साथ अगर आप पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को देखें तो थोड़ा सा संबंध ये खराब कर सकते हैं। बाकी इसके अतिरिक्त मान सम्मान आपको मिलेगा। साथ ही टूर एंड ट्रेवल के कार्य, विदेशी भूमि से जुड़े कार्यों से आपको बेहतरीन लाभ इस समय अवधि के दौरान मिलेगा। नौकरी पेशा जीवन आपके लिए ठीक रहने वाला है। नौकरी पेशा जीवन में कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है, लेकिन शनि की ढैया का इंपैक्ट है, तो आपको ये परिवर्तन भी देने वाले हैं। कुछ धनु लग्न या धनु राशि के लोगों के जीवन में अगर आप नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। और साथ ही आप या तो परिवर्तन कर सकते हैं, वर्क प्लेस पर चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। तभी ये चीजें बेहतर होंगी जब आप
अपने आप पर संयम रखेंगे। कई बार आप बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फील करेंगे, तो जितना ज़्यादा हो सके आप पॉजिटिव रहेंगे, हर बात को आपको पॉजिटिव तरीके से लेना पड़ेगा, तो फिर ये केतु आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। बाकी कम्युनिकेशन से जुड़े कार्यों में सफलता है ना, अगर आप किसी भी प्रकार के सेलिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, ठीक है, तो इन सभी क्षेत्रों से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। केतु की जो नवम दृष्टि का प्रभाव रहेगा धनु राशि वालों, आपके लिए देखिए पंचम भाव पर यह दृष्टि डालेंगे। ऐसी स्थिति में यह समय संतान के लिए तो ओवरऑल ठीक कहा जा सकता है। संतान को लेकर कोई समस्या बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन आपको अपने रिलेशनशिप पर ध्यान रखना होगा। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, प्रेम संबंध में हालांकि ये विच्छेदात्मक स्थिति नहीं बनाएंगे, लेकिन कई बार शंका की वजह से, शक की वजह से आपके प्रेम संबंधों में जो ये प्रगाढ़ता होनी चाहिए उसमें आप कमी महसूस करेंगे। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान लगातार बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। जैसे मैंने बताया कि जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप रिसर्च फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, आप 10th में हैं, 12th में हैं, तो आप थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, तभी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कंसल्टेंसी सर्विसेज के कार्य क्षेत्र से जुड़े जातकों को अच्छा समय देखने को मिलेगा। ठीक इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन की स्थिति मुझे ठीक दिखाई दे रही है। इसी समय अवधि के दौरान जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन अच्छा है, जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा और धन प्राप्ति के अच्छे योग इस समय अवधि के दौरान आपको, यह रुपए पैसे के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे करके सुधार होता नजर आएगा। ओवरऑल स्थितियां आपके लिए ठीक रहेंगी। थोड़ा बहुत ये बात जरूर ध्यान रखें कि आप शनि की ढैया के प्रभाव में हैं, तो संघर्ष तो रहेगा धनु राशि वालों। और आप देखें कि जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र या रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं से आध्यात्मिक प्रगति इस समय अवधि के दौरान आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी 1 जून से आपके अष्टम भाव में जाएंगे, तो निश्चित तौर पर विदेश से अच्छे रास्ते आपके लिए खुलेंगे, विदेश जाने का योग बनाएंगे। साथ ही विदेशी भूमि से लाभ होगा, हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही आप जून के बाद देखेंगे धीरे धीरे आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होती नजर आएगी, यानी बैंक बैलेंस बढ़ेगा। साथ ही मैंने कहा सुख साधन भी यहां पर आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल केतु आपको 5 दिसंबर 2026 तक कैसा रिजल्ट देंगे, इसके बारे में हमने विस्तार से बताया है। दी गई जानकारी